हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई चल रही होगी आपकी, आप सभी की। तो आज से शुरू करने वाले हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए। जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, जो पढ़ाई नहीं करते हैं, जो सिर्फ जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, अपने अपने राज्य को जानना चाहते हैं, अपने जिले को जानना चाहते हैं, उनके लिए एक श्रृंखला शुरू करी जा रही है, उत्तर प्रदेश जिला दर्शन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जिला दर्शन जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, इसमें आपको हर एक उत्तर प्रदेश, जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उन सब जिलों के बारे में डिटेल से आपको जानकारी दी जाएगी। उनसे संबंधित उनमें जो भी फैक्ट हैं, जो भी जानकारी, वो सब आपको बताई जाएगी। आपके एग्जाम के लिए तो जरूरी होगी होगी ये श्रृंखला ये। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यूपी में आप रह रहे हैं, तो आपको अपने जिले के बारे में जानकारी होगी। आपको उत्तर प्रदेश के हर एक जिले के बारे में जानने को मौका मिल सकता है। आपको एग्जाम देना है नहीं देना है वो आपकी मर्जी है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। अगर आप एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी अपनी जानकारी के लिए इस क्लास को जरूर देखें, सेशन को जरूर देखें। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ जानकारी मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और अपनी जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस राज्य में अगर हम रहते हैं उस राज्य के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई कौन सा जिला कहां पर है, कौन सा जिला नॉर्थ में है, कौन सा जिला साउथ में है, कहां पर पड़ रहा है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है, उस जिले की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, ये जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। और आप उस नगर के, उस राज्य के निवासी हैं, तब तो आपका पूरा क्या है, दायित्व है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग आगे चल रहे हैं। शुरुआत करी है आज पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, और आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारे में हम लोग बात करेंगे। डिटेल से जानकारी आपको सारी मिलेंगी। सुनते जाना है, देखते जाना है और एंजॉय करते जाना है। ठीक है, आप सुनते जाएंगे तो आपको लगे कि आप उत्तर प्रदेश टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसा आपको फील आएगा। बस एक एक बात को ध्यान सुनना है। अगर ये पूरी श्रृंखला आपको अच्छी लगे तो आज को क्या करना है, लाइक जरूर करना है सेशन को और शेयर करना है उन सभी तक जिनको आप ये बताना चाहते हो वही लखनऊ के बारे में आप जान लो। और सारे जितने ही सेशन आने वाले उन सबको आपको लाइक और शेयर करना है। आज ये पहली वीडियो होगी इसकी, तो इसको देखना है। कल आपकी और दूसरे जिले के बारे में आएगा तो इस तरह सारी पूरी 75 के 75 जिला आपको हम कवर कराएंगे। ठीक है, तो इसको देखते जाना है, मनोरंजन के लिए भी देखना है और अपने पढ़ाई के लिए भी जरूर देखना है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये बात समझ में आई होगी। शुरुआत करते हैं तो उत्तर प्रदेश जिला दर्शन, और जिला दर्शन में आज हम किस जिले के दर्शन करेंगे, तो आज करने वाले हैं लखनऊ के बारे में। ठीक है, चलिए आते हैं लखनऊ की तरफ चलते हैं। और लखनऊ के बारे में काफी कुछ जानने वाली चीजें हैं जो हमें पता चल। जब भी लखनऊ का नाम आता है तो एक दिमाग में क्या, नजाकत और नफासत का शहर दिमाग में आता है। लखनऊ के वो लजीज पकवान, वो व्यंजन, वो सब याद आते हैं। लखनऊ का लजीज खाना याद आता है। ठीक है, और नवाबों की नगरी, नवाबों का शहर, बागों का शहर, उद्यानों का शहर, कई सारे नामों के नाम से, कई सारे नाम हैं जो आप लखनऊ को सुनते तो आपके जहन में नाम आते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में नवाब का एक छाप आती है। नवाब साहब हैं लखनऊ के नवाबी, तो आप जानते ही होंगे। अगर आप में से कई लोग लखनऊ रहते भी होंगे तो उनको पता होगा। तो शुरुआत करेंगे हम लोग लखनऊ के बारे में, लेकिन पहले ये जान लें कि लखनऊ जो है उसके आसपास कौन से एरिया है, कौन कौन से जिले आते हैं जो लखनऊ को स्पर्श करते हैं। भाई हमें ये तो पता होना चाहिए ना, जिस जिले को हम पढ़ रहे हैं उस जिले की सीमाएं क्या हैं, उस जिले की बाउंड्रीज क्या हैं, ये जरूर पता होना चाहिए। तो लखनऊ मंडल है आपको पता है। उत्तर प्रदेश हम पढ़ते तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने, 18 मंडल आते हैं। कितने हैं, 18 मंडल उत्तर प्रदेश में आते हैं। और इन 18 मंडल में आप देखें सबसे बड़ा मंडल जो आपका है वो कौन सा, अपने आप में लखनऊ बहुत बड़ा मंडल है। और जैसे 6 जिले आते हैं इसमें, उसी तरह से कानपुर भी एक मंडल, इसमें भी 6 जिले आते हैं। तो सबसे बड़ा है तो हमें पता रहना चाहिए भाई कौन से 6 जिले हैं, और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। बाकी सारी बहुत सारी डिटेल है उन पर भी बात चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो क्या करना है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपको पीडीएफ भी दे देंगे। आप इसको पढ़ सकते हैं, अपने एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, बाकी जानकारी आपको होगी। तो आपको पता भाई 6 जिले हैं उत्तर प्रदेश, 6 जिले ऐसे हैं जो लखनऊ की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन 6 जिले हैं, तो 6 जिले जो आपके, देखो पहला तो आपका लखनऊ तो है ही भाई। लखनऊ के यहाँ पर जिले कौन कौन सा, इस मंडल में कौन से आते हैं, तो एक तो लखनऊ खुद ही है, तो एक लखनऊ होगा। दूसरा इसका हरदोई, पड़ोसी इसका है हरदोई है। तीसरा आपका आता सीतापुर आता है। आप में से कई लोग सीतापुर के निवासी होंगे, जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका लखीमपुर खीरी है, फिर आपका रायबरेली आता है, फिर उन्नाव आता है। लखीमपुर खीरी के महत्वपूर्ण विशेषता आपको बता देते हैं इसी समय। बाकी हम लखीमपुर खीरी का पूरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। सीतापुर जितने हैं सभी पूरे 75 के 75 जिलों पर डिटेल में आपको वीडियो मिलने वाली है। ये जिला दर्शन श्रृंखला है, इसी पर्पज से बनाएगी, आपको जानकारी हो पहले। ठीक है,
लखीमपुर खीरी की महत्वपूर्ण बात भी, सबसे यूपी का सबसे बड़ा जिला आपका क्या है, लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल के अनुसार। अभी 3-4 दिन पहले अपने मुख्यमंत्री, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने खुद ही बोला था कि भाई लखीमपुर क्या है, अपने आप में सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा, लखीमपुर खीरी है। तो पहली बात तो आपको ये पता चली होगी, इससे पहले भी आपको पता होगी, जिसको नहीं पता उसको आज नया पता चला होगा। तो ये लखनऊ मंडल जो है, इसमें 6 जिले आते हैं। पहला आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यही ध्यान रखना, 6 जिले कौन कौन से इसमें आते हैं, आपको याद हो गया होगा। सबसे बड़ा मंडल है लखनऊ का, कहां पर है आपको पता है, लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है, तो आप जानते हैं लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे आता है। कौन सी नदी किनारे है भैया, गोमती नदी किनारे है, तो याद रखना, भूलना नहीं इसको। कहां पर है, गोमती नदी किनारे आपका आता है लखनऊ जिला। और गोमती नदी कहां से निकलती है, तो हमने पूरा यूपी में पढ़ाया हुआ, जिन्होंने नहीं देखा वो लोग यूपी वाली क्लास देख ले, तो उनको पता चला भाई गोमती नदी कहां से निकलती है। ठीक, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, आपको पता है भाई सबसे बड़ा ये मंडल है। इस मंडल में कौन कौन से जिले शामिल, तो यहां देख रहे हैं। अगर आप दिशाओं की बात करें, दिशा में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई है, उन्नाव है, इधर आपका ये आपका है लखनऊ है, इधर रायबरेली है, इधर बाराबंकी, इसमें ये थोड़ा सा पुराना है, इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको हमने बता दिया है। अब यहाँ पर आते हैं कि भाई लखनऊ जो है, लखनऊ जो है ये इसकी स्थापना कब, 1775 में इसकी स्थापना होती है। कब, 1775 में अवध के नवाब आशफुद्दौला के नवाब आशफुद्दौला जो थे, इन्होंने 1775 में इसकी स्थापना करी लखनऊ की। राजधानी इसकी, आंशिक राजधानी जो इसकी थी, आंशिक राजधानी 1921 से 1935 तक ये क्या थी, आंशिक राजधानी थी। और पूर्णकालिक राजधानी 1935 से, जो कि आज तक है, उत्तर प्रदेश की आज तक जो राजधानी क्या है वो लखनऊ है। लेकिन ये कब से है, ये 1935 से आज तक है। आंशिक रूप में राजधानी कब थी, 1921 से 1935 तक, ये बात सबको पता है। इसके अलावा भाई ऐसा तो है ये नया नया कुछ बनाया गया था, नहीं, लखनऊ पहले भी था, लेकिन लखनऊ पहले था, उसका पुराना नाम क्या था, तो आप सभी लोग सुनने में आ रहा होगा कि भाई योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई लखनऊ का नाम जो है कुछ बदला जाएगा। क्या बदला जाएगा, तो लखनऊ का प्राचीन नाम क्या है, लखनऊ का प्राचीन नाम है लक्ष्मणपुरी। क्या बोलते थे इसको, लक्ष्मणपुरी बोलते थे, प्राचीन नाम। इसके अलावा जब नवाब लोग आ गए तो उन्होंने इसको क्या, इस शहर का नाम हो गया नवाबों का शहर, इसको बोलते हैं। आप सभी लोग जानते हो नवाबों का शहर, नजाकत नफासत का शहर। खाने पीने के मामले में तो यूनेस्को ने इसको भी गैस्ट्रोनॉमिक में शामिल कर ही लिया है। ठीक, खाने लजीज व्यंजन यहाँ पर मिलते हैं। बागों का शहर इसको बोलते हैं, आप जानते हैं वहां पर कई सारे बाग हैं, 4 बाग है, ठीक है, 4 बाग है, कई सारे बाग के नाम आते हैं वहां पर, तो इसीलिए इसको बागों का शहर बोलते हैं। गोल्डन सिटी बोलते हैं, अवध की प्रसिद्ध राजधानी तो है ही है ये। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण नाम है। तो आपको पता है भाई लक्ष्मणपुरी कौन है, यही आपका लखनऊ ही पहले लक्ष्मणपुरी था। पर्यटन स्थल की बात करें, यहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल, भाई घूमने जाएंगे लखनऊ में, कहाँ घूमेंगे, तो सबसे एक इंपॉर्टेंट आपका जो पर्यटन स्थल में आता है, बड़ा इमामबाड़ा आता है, जो कि कब बनाएगा, देखो एग्जाम जो लोग देने वाले हैं वो लोग एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव चीजें पढ़ेंगे कि भाई 1786 में बड़ा इमामबाड़ा की स्थापना होती है लखनऊ में। फिर एक छोटा इमामबाड़ा भी यहीं पर है। रूमी दरवाजा भी आपको देखने को मिलेगा, जब आप जाएंगे तो आपको रूमी दरवाजा भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वहीं पर आप देखेंगे आपको भूल भुलैया भी मिलेगा। भूल भुलैया मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो भूल भुलैया मूवी जो देखा है तो थोड़ा सा एक बार इसको भी देख लेना कि भाई ये आपका जो भूल भुलैया है ये लखनऊ में किस तरह से, आप घूमने का मौका जरूर, अगर आप जब भी लखनऊ जाएं इस जगह पर जरूर जाना, रूमी दरवाजा देखना, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और भूल भुलैया, ये जरूर घूमना है। छतर मंजिल यहीं पर है, और ठीक है महल, और यहाँ पर क्या पथरी का किला है, और काकोरी है, दिलकुशा कोठी है, हुसैनाबाद है। ये सारे के सारे कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं जो यहाँ पर पड़ते हैं। कहाँ पर, लखनऊ में है। और भी कई सारे हैं, अभी आगे हम चर्चा करेंगे इन पर, और भी कई सारे हैं। तो आपको पता चला, थोड़ा सा दिमाग में एक लखनऊ को लेकर के इमेज बनी कि भाई लखनऊ क्या है, लखनऊ में क्या क्या चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा कला और संस्कृति संबंधित संस्थान, क्योंकि लखनऊ देखो ऐसी जगह है ना जहां पर कई सारे संस्थान शामिल हैं। भाई एक तो क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और जब भी जो राजधानी है तो वहां पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें क्या, भाई जो इंपॉर्टेंट कोई इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे वो कहां होंगे, राजधानी में होंगे। उसी तरह से यहां पर क्या है, राज्य ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी कहां पर है, ये आपके 1962 में स्थापना, 1962 में स्थापना होती लखनऊ में। एग्जाम में भाई कई बार क्वेश्चन पूछा है, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो उसमें सब में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राज्य ललित कला अकादमी, पीसीएस ने कम से कम 5 से 6 बार पूछा है, आरओ भी पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है, और यूपी कांस्टेबल नहीं पूछा गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ होगा उससे पूछा जाएगा, यूपी टेट देने जा रहे हो वहां पूछा जाता है। तो भाई एग्जाम कोई भी हो, यूपी अगर आ रहा है तो आपको ये देखना ही देखना है, और आपको 75 के 75 जिले याद हो जाएंगे अगर आप पूरी चीजें देख डालोगे हमारी। ठीक है, तो 1962 में राज्य ललित कला अकादमी स्थापना होती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना होती है। किसकी,
उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। जहां पर बैठे सुन रहे हैं ना, अगर इसको बोलना जरूर, आप लोग याद होगा। और एक साल के बाद, जैसे राज्य ललित कला अकादमी 1962 में बनाई थी, और उसके एक साथ मतलब 1963 में स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की। कब? 1963 में। आगे चलते हैं, फिर बनता क्या? भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में स्थापना होती है। फिर एक बनता राष्ट्रीय कला संगम ईसाबेल थारवन महाविद्यालय 1911 में। भारत खंडे संगीत नाटक केंद्र की भी स्थापना यहीं पर होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थान थे सांस्कृतिक और कला संबंधित, जिनके बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा क्या भाई, यहाँ पर जेल भी है। आधुनिक कारागार जो बनता है 1949 में बनाया था। यहाँ पर नारी बंदी निकेतन भी यहीं पर बना है 1867 में। आपसे पूछे नारी बंदी निकेतन कहां पर है, तो भाई हमारे लखनऊ में स्थित है ये। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान भी आपका यहां पर कहां है? ये 1940 में बनाया गया, लखनऊ में ही है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जेल डिपो भी आपका कहां पर है? जेल डिपो भी आपका यहीं पर है, लखनऊ में ही। अब देखो यहां पर कुछ आपके हैं कृषि और व्यवसायिक केंद्र भी हैं। यहाँ पर कृषि और व्यवसायिक केंद्र, तो उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब? 2002 में होती है। कहां पर है? लखनऊ में है। तो ये तो ध्यान देना कि भाई अब जो चीज आप पढ़ रहे लखनऊ की पढ़ रहे हैं, बीज विकास केंद्र जो सीड्स होंगे उनके डेवलपमेंट सेंटर कहां है? वो यहीं पर आपके हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान भी आपको 1949 में बनाया गया। ये भी कहां पर है? तो खाद्य जो आपका फूड प्रोसेसिंग वाला है सेंटर, वो कहां पर? संस्थान कहां पर? लखनऊ में ही है। सीड वाला संस्थान कहां पर है? सीड के विकास, बीज विकास वाला भी लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान परिषद भी लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा जाए कहां पर है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान 1975 में, ये भी आपके लखनऊ में ही बनाया गया। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निगम लिमिटेड 1966 में बनाया गया। ठीक, कौन सा? उत्तर प्रदेश औद्योगिक निगम लिमिटेड। आपके पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जितनी भी चीज आपको बता रहे हैं, ये लखनऊ है, आपकी राजधानी है, पता रहना ही चाहिए आपको ये। ठीक, 1966 में। ठीक, आगे चलते हैं। अब कुछ और भी यहां पर संस्थान दिए गए हैं। कौन सा संस्थान है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान आपका शामिल है। ठीक है, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो IIM कहां पर है? लखनऊ में। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी आपका कहां पर है? ये आपके लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर? लखनऊ में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई बार पूछा गया एग्जाम में है, ये भी कहां पर आपके? ये भी आपके लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोमिक्स रिसर्च कहां पर? ये भी आपके लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल भी कहां पर है? ये भी आपके लखनऊ में ही स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनसे, इसलिए सुन लेना, समझ लेना। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना इसको। तो प्लांट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोमिक्स, मतलब प्लांट के जीन वगैरह के बारे में रिसर्च कहां पर होगी? लखनऊ में होगी। साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल कहां बनाई है? परिषद कहां बनेगी? लखनऊ बनाएगी। विश्व विज्ञान वाली कोई चीज है तो कहां पर है? लखनऊ में, सबको पता होगा। प्रबंधन जो हमारा IIM है वो कहां पर? लखनऊ में। ठीक, अब यहाँ पर कुछ आपके स्थल दिए, कुछ पार्क हैं, कुछ सिटी हैं, इनके बारे में बात करें। भाई कौन से पार्क हैं घूमने वाले? अब पता चले लखनऊ गए और लखनऊ में जाके घूमना है तो किससे पूछेंगे भाई कौन से पार्क जाएं? तो पूछना कहीं नहीं, बस ये सेशन आप देखोगे, आपको पता हो जाएगा कौन कौन से पार्क, किसी पूछने चुपचाप चले जाना, घूम आना आराम से। कौन सा यहाँ पर है? तो लोहिया पार्क पड़ता है, बहुत बड़ा पार्क है ये, लोहिया पार्क है। गोमती नगर। अंबेडकर स्मारक पड़ता है, इको पार्क है। एशिया का पहला DNA बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके क्वेश्चन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का पहला DNA बैंक कहां पर है? लखनऊ में। नया जैविक प्रौद्योगिकी पार्क भी कहां पर? लखनऊ में। और सबसे बड़ा प्रदेश का शॉपिंग मॉल, आप सभी लोग जानते हो, आप में से कई लोग घूम भी आए होंगे। अगर घूम आए ना तो कमेंट करके बताना कैसा लगा घूम करके आपको। कहां पर है? लुलु मॉल है। कहां पर है? ये आपके एशिया का सबसे बड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कहां पर? लुलु मॉल है, आपके लखनऊ में ही है। IT सिटी निर्माणाधीन है। डिफेंस साइंस पार्क, देश का सर्वाधिक बड़ा डिफेंस साइंस पार्क कहां पर? लखनऊ में आपका है। ठीक है, अभी तो कई सारी चीजें और बन रही है, आपके ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह वहां पर सब बनाई जा रही हैं। नई करिश्मा सिटी कहां पर है? एशिया का प्रथम नाइट सिटी है नई करिश्मा सिटी, ये भी आपका कहां पर? एशिया का प्रथम। ध्यान रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इनसे। स्मार्ट सिटी निर्माणाधीन है। एरो सिटी विकासशील है भी। सेनेट सिटी जो आपका ये भी क्या है? निर्माणाधीन है। तो कई सारे सिटी अभी बन रहे हैं, निर्माणाधीन है, इन पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर कुछ विश्वविद्यालय भी आप लोग जानते हैं भाई, यहाँ पर कई सारे विश्वविद्यालय हैं, मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, तकनीकी संस्थान भी कई सारे शामिल है। तो कौन से है तकनीकी संस्थान लखनऊ में जो हमें जानने हैं? तो पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1996 से केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। तो आपसे पूछते हैं भाई डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर विश्वविद्यालय कहां पर है? लखनऊ में है। लखनऊ विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहां पर? डॉक्टर जो आपका विधि विश्वविद्यालय है ये आपके लखनऊ में है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान भी आपका यहीं पर है लखनऊ में। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय आपका जो कॉलेज है ये आपका कहां पर? ये भी आपका लखनऊ में पड़ता, सभी लोग जानते होंगे, बहुत बड़ा सा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय भी आपका कहां पर है? ये भी आपके लखनऊ में स्थित है। कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय। शकुंतला, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय 2008 में बनाया गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आ जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं, पता नहीं होता कहां से आया ये, इसलिए आपको बता रहे हैं, इनको चीजें पढ़ लेना, सुन लेना सही से, एग्जाम के जरूर। देखो जो चीजें आपको बोर करती ना वो चीजें एग्जाम में जरूरी होती हैं। एग्जामिनर को पता है कि तुम यहां पर चीजें छोड़ दोगे, वो वहीं से क्वेश्चन बनाएगा फिर। ठीक, तो मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कहां पर? 2010 में लखनऊ बनाया गया। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान 2018 में। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है भी, और ये भी कहां पर है? ये लखनऊ में आपके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय भी आपका बनाया जा रहा है, जो कि कहां पर है? ये लखनऊ में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा इसको। स्टेडियम आप जानते हैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम, आप में से कई लोग घूमने गए होंगे, खेलने गए होंगे कभी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिसको एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम जो है, मैच होते रहते हैं, आप लोगों ने पिछला मैच देखा होगा। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आपका कहां पर? लखनऊ में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है ही है, कई सारे प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते जो यहाँ से सीखे हुए हैं, जैसे आपके सुरेश रैना जी हैं, वो यहाँ से है ना, अगर आपने देखा होगा। अब यहाँ पर कुछ संस्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो यहाँ से जरूर आता है, सुनना इसको। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर? लखनऊ में। कब बनाया गया भाई? 1957 में बनाया गया। अंबेडकर पर्यावरण संग्रहालय कहां पर? तो आप अंबेडकर पार्क घूमने जाएंगे तो उसी में आपको मिलेगा अंबेडकर पर्यावरण संग्रहालय। ठीक है। हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान कहां पर? लखनऊ में है। कब बनाया? 1976। यहां पर डेट सब में डाली है, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसलिए यहां पर डेट रखी गई है। देखो जानकारी भी हो, हमारी नॉलेज भी अच्छी हो, जानकारी भी हो, और इसके अलावा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी बने, मजा तभी है। ये नहीं खाली पढ़ लिया और जानकारी हो गई, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम छोड़ कर आ गए, गलत करके आ गए। और यूपी स्पेशल अगर आप एग्जाम दृष्टि से पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, तो आप गलत नहीं कर सकते इस चीज को, क्योंकि बहुत आसान सा है ये, और इस सब्जेक्ट में गलतियां बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होंगी। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहां पर है? ये आपके लखनऊ में 1976 में। संस्कृत संस्थान भी आपका 1976 में बनाया गया। उर्दू अकादमी पूछा जाएगा तो 1972 में। जैन विद्या शोध संस्थान कहां पर? 1991 में। कौन सा? जैन विद्या शोध संस्थान। पंजाबी अकादमी, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी 1998 में। राज्य का पहला साक्षरता संग्रहालय, ये भी आपके लखनऊ में है, लेकिन अभी निर्माणाधीन है, मतलब कि इस पर कार्य जारी है, कार्य क्या है? प्रगति पर है, चल रहा है, और ये फ्यूचर में आपको तैयार होगा। तो पंजाबी अकादमी लखनऊ में है। कब बनाया गया? 1998 में। जैन विद्या शोध संस्थान आपके एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा, 1991 में। ठीक है, तो ये आपके कुछ संस्थान रहे जिनको आपको ध्यान देना है, कौन कौन से हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम भी लखनऊ में आपके चलते हैं, जैसे तितली पार्क कहाँ पर? लखनऊ में है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर? लखनऊ में है। लखनऊ में चिड़ियाघर घूमने गए होंगे तो देखा होगा आपने, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, यहाँ पर तितली पार्क है। जैव विविधता पुनरुद्धार केंद्र आपके बना कुकरेल और अमौसी में। इको पार्क, बायो पार्क, ये सब कहाँ पर? ये आपके वन्य जीव संरक्षण वाले कुछ कार्यक्रम हैं जो कि लखनऊ में चलाए जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर कुछ और हैं, जैसे आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा गया आपके एग्जाम में, कहाँ पर है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च जो CDRI है, कहाँ पर? लखनऊ में है। वहीं आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, एरोमेटिक मतलब सुगंधित वाले जो पौधे हैं ना, उनके बारे में बात हो रही है, ये भी लखनऊ में है आपका। पशु जैविक औषधि संस्थान, एनिमल बायोलॉजिक्स, ये कहाँ पर? ये भी लखनऊ में। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर? लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, गन्ने पर शोध कहाँ पर हो रही, रिसर्च कहाँ पर हो रही? लखनऊ में। केंद्रीय औषधिक बागवानी जो आपका है बागवानी संस्थान, इसका पहले वाला नाम जो था ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी, पहले नाम क्या था? तो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको बोलते थे पहले क्या बोलते थे? मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी क्या है? और केंद्रीय औषधि बागवानी संस्थान। ठीक, ये भी कहाँ है? लखनऊ में ही है। फिर इसके अलावा नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, कभी कभी ये साइड में जो लिखा ना इंग्लिश वाला, ये वाला पूछ लेते हैं एग्जाम में, NBFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, ये भी आपका कहाँ पर? लखनऊ में है। तो ये नाम थोड़े ध्यान देने हैं, कौन सा कहाँ पर है। इधर और है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है।
इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहां पर है? लखनऊ में है। इंडियन टॉक्सिकोलॉजिकल विश्व विज्ञान संस्थान हमने आपको पहले बता दिया है, वो भी आपके लखनऊ में स्थित है। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहां पर है? ये भी आपके यहीं पर है, लखनऊ। ये रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर आपके एग्जाम में आया हुआ है, लखनऊ में ही स्थित है, कहीं साउथ वाले राज्यों में नहीं चले जाना, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज भी आपके लखनऊ में है, ठीक है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, यहाँ पर ये बीरबल होगा, इसको सही कर लेना थोड़ा। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी भी आपके यहीं पर है। इंडियन प्रोटीन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका यहीं पर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहाँ पर? ये भी आपके लखनऊ में है। तो लखनऊ में आपने देखा कई सारे चीजें हैं, कई सारे संस्थान हैं और बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में आपके, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, सुनना है, समझना है। बाकी जो लोग सोच रहे हैं कि इनसे क्वेश्चन कैसे, भाई इनसे ही क्वेश्चन आएंगे। लखनऊ के बारे में अगर आपके से कुछ आएगा तो आपको इनमें से ही मिल जाएगा, ध्यान रखिए इस चीज को। थोड़ी सी जानकारी और करेंगे, इससे आपका लखनऊ जो है जनसंख्या के मामले में देखा जाएगा तो कौन सा स्थान रखता है? जनसंख्या के मामले में प्रदेश में लखनऊ का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के मामले में अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, मान लो पूछ ले तो आपको हम यही बता दें कि जनसंख्या के मामले में जो है 5वां स्थान है किसका? लखनऊ का। 5th रैंक आता है, ठीक। 5th रैंक है किसकी? लखनऊ की, जनसंख्या के मामले में बात करेंगे, ठीक। वहीं अगर बात करते हैं पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या, यहाँ पर भी है काफी, मतलब 5वां स्थान उसका भी है पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या को लेकर के। 2582 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल कुल क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। महिला साक्षरता के मामले में लखनऊ दूसरा नंबर पर है, ये बात ध्यान रखना है। तो चाहे तो इसको नोट कर लेना अलग से, महिला साक्षरता के मामले में लखनऊ जो है 2nd रैंक पर आता है। दूसरा नंबर है, पहला कानपुर है, कानपुर में महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी, फिर उसके बाद लखनऊ में महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं। तो दूसरा जो है लखनऊ दूसरा स्थान रखता है महिलाओं के साक्षरता को लेकर के। कितना है? 71.54% जो यहाँ पर वुमेन्स जो है वो, ये रेशियो है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा इसको, कितना है ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सर्वाधिक शहरी आबादी वाला भी दूसरा शहर है ये। शहरी आबादी सबसे कहाँ पर? सबसे गाजियाबाद में है। तो सर्वाधिक यहीं पर लिख रहे हैं, आप चाहे तो नोट कर लेना इसको, सर्वाधिक शहरी आबादी, शहरी आबादी भी कहां पर है? लखनऊ में है। और ये 2nd है लखनऊ, ध्यान रखना। पहला जो सबसे ज्यादा यूपी में सबसे ज्यादा शहरी आबादी गाजियाबाद में है, लेकिन लखनऊ जो आपका दूसरा है। तो लखनऊ दूसरा है, याद रखना इस चीज को, भूलना नहीं है। अगर बात की भाई लखनऊ में तहसील कितनी है, तो लखनऊ में 5 तहसील आती हैं, ठीक है। कौन सी है? 5 तहसील। मलिहाबाद है, सदर है, बक्सी के तालाब है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए। 3 हमने बता दिए, 2 आप बताओ। तो 5 यहाँ पर कौन सी है? तहसील पड़ती हैं, आपको ध्यान रखना खाली बस, ठीक है। ये बात आपको सबको समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमने आपको लखनऊ बता दिया। लखनऊ में क्या चीज़ जरूरी है वो सारी बातें हमने आपको बताई हैं। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव्स जरूरी है, बाकी आपको जानकारी होगी भाई लखनऊ में क्या क्या चीज़ें लखनऊ में हैं। तो आप लखनऊ घूमने जाइए तो जरूर जाइए, और लखनऊ में जाइए, घूमिए आराम से। शाम को घूमना है, शाम को कहाँ जाएंगे घूमने? लखनऊ में, जैसे लखनऊ का कनॉट प्लेस किसको बोलते हैं? जैसे दिल्ली में आए, दिल्ली में कनॉट प्लेस एक बहुत बेहतरीन जगह घूमने की है, जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, घूम करके अच्छा लगेगा। उसी तरह से लखनऊ में, लखनऊ का जो कनॉट प्लेस है वो किसको बोलते हैं? हजरतगंज है, हजरतगंज। लखनऊ का जो हजरतगंज है वो लखनऊ का कनॉट प्लेस बोला जाता है। तो कभी लखनऊ घूमने जाएंगे आप तो लखनऊ में हजरतगंज जरूर जाइएगा, बड़ा मजा आएगा आपको, घूम कर बहुत अच्छा फील आएगा, ठीक है। अमीनाबाद जाएंगे घूमने, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी जगह है लखनऊ में घूमने के लिए। तो जो लोग लखनऊ में रहते हैं ना वो कहीं बोर नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर घूमने वाला बहुत कुछ है, और आराम से खाने पीने के एक से एक चीज़ें मिलती वहाँ पर, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है टुंडे कबाबी, आप लोगों ने सुना होगा। चिकनकारी, लखनऊ की चिकनकारी बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की बनी हुई चिकनकारी है वो जाती है। इसीलिए लखनऊ जो है, लखनऊ पर क्या है, यहाँ पर ओडीओपी जो मिला है वो क्या है? लखनऊ का ओडीओपी क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए, आपको बहुत बार हमने बताया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद में भी चिकनकारी है यहाँ पर। जरी, जरदोजी, चिकनकारी, ये सब क्या है? ये सब लखनऊ का है। और चिकनकारी आप देखें, चिकन वाले कपड़े जो हैं वो खाने वाले चिकन अलग है, ये चिकनकारी कढ़ाई होती कपड़ों पर, कॉटन कपड़ों पर, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें लखनऊ में, जब आप लखनऊ घूमने कभी जाइएगा तो आप बेहतरीन तरीके से वहाँ पर घूमिए और रुकिए जरूर। जब आप रात में रुकेंगे और घूमने निकलेंगे तो आपको फील आएगा कि हाँ, मतलब क्या क्या खास खास चीज़ें हैं। और जैसे बहुत सारी वहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें भी बनी हुई, तो आप उन ऐतिहासिक इमारतों पर भी विजिट करेंगे, घूमेंगे, तो आपको मज़ा आएगा घूम करके कि हाँ, मतलब कितनी सारी चीज़ें लखनऊ में है घूमने के लिए। बाकी लखनऊ का ऐतिहासिक परिदृश्य जो है काफ़ी शानदार रहा है। 1857 क्रांति रही हो,
और कई सारे महत्वपूर्ण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1916 का कांग्रेस अधिवेशन आपको पता होगा कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऐतिहासिक चीज़ें भी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर हमने दी है। इस जानकारी को उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सुन के अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइएगा। कोई खास चीज़ हो आपको जो पता हो लखनऊ के बारे में वो आप बताइए। अगला जिला जो है वो किस पर वीडियो लानी है ये आपकी मर्जी से रहेगा, आप बताइए। आप जितने लोग कमेंट इस चीज़ को आज देख रहे हैं बताइएगा कि अगला जो जिला होगा वो किस चीज़ को आप देखना चाहते हैं, किस जिले के बारे में बात करें हम। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी रहेगी, आप लोग जरूर बताइए। बाकी बताइए आज का सेशन कैसा लगा। ये क्लास सबको शेयर करना है, जो लोग पढ़ाई करते हैं वो तो सुने, जो लोग नहीं पढ़ाई करते, जिनको जानकारी चाहिए उन तक ये क्लास आप लोग जरूर पहुंचाएं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।